जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। तो भारत ने पहली बार यह खिताब दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। ध्यान रहे, दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा वान है। दक्षिण कोरिया को प्रातः शांति की भूमि कहा जाता है। फ्रेंच ओपन 2023 में 11 जून 2023 को नोवाक जोकोविच ने किसे हराया है? कैस्पर रूड को हराया है। ध्यान रखें, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में खेला जाने वाला एक ऐसा ओपन है जो लाल मिट्टी पर खेला जाता है। इसको जीता किसने है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। किसको हराया है? कैस्पर रूड को, जो किस देश के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की महिला खिलाड़ी है। पोलैंड की राजधानी वारसा है और पोलैंड की राजधानी वारसा विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का समापन कब हुआ? 3 जून 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का समापन किया गया। महिलाओं के 65 किलोग्राम में 3 जून 2023 को किर्गिस्तान में बिश्केक रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मनीषा ने जीता है। भारत ने चौथी बार 1 जून 2023 को पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने चौथी बार यह प्रतियोगिता पाकिस्तान को हराकर जीती है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 29 मई 2023 को नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है। इनका पूरा नाम है डी गुकेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र को प्राचीन काल में इजिप्ट के नाम से जानते थे। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है और नील नदी की देन, मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज ने 19 जून से 22 जून 2023 तक ओमान की राजधानी मस्कट में बंदरगाह की यात्रा की है। तो उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम है तरकस। तरकस 19 से 22 जून 2023 के दौरान ओमान की राजधानी मस्कट में बंदरगाह की यात्रा पर रहा। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई है? तो मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 से मान्यता प्रदान की गई है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार की हिंदी भाषा श्रेणी के लिए चुना गया है? सूर्यनाथ सिंह को चुना गया है। राष्ट्रपति ने सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्रीमियन युद्ध में घायल सैनिकों की
निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। अतः इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया है। हाल ही में किस लेखक को जर्मन बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? सलमान रुश्दी को दिए जाने की घोषणा की गई है। सलमान रुश्दी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पुस्तक है साइनेटिक वर्सेस और मिडनाइट चिल्ड्रन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इन्हें जनरल बुक ट्रेड का 2023 के लिए शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने 20 जून 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखें, विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक आर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यदि WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में 21 जून को मनाया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है और हाल ही में अभी 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है। इस सिकल सेल रोग SDC के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को मुक्त करने के लिए देश को मुक्त करने का लक्ष्य बनाया है। किस लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला है? अरुंधति राय को मिला है। ध्यान रखें, अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अरुंधति राय की किस रचना को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना कौन सा संयुक्त अभ्यास 19 जून 2023 को मंगोलिया में शुरू हुआ? तो इसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023। यह 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त सैन्य अभ्यास था। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है।
वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखें कि गीता प्रेस पौराणिक ग्रंथों पर आधारित पुस्तकों को छापता है और इसके लिए इसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो एनटीपीसी बरौनी ने प्राप्त किया है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और यह एनटीपीसी बरौनी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को एक्सिस बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? एनएस स्वामीनाथन को नियुक्त किया है। ध्यान रखें ये एनएस स्वामीनाथन है, ना कि एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे और अभी हाल ही में 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। ब्रिटेन ने किसे पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो पाकिस्तान में ब्रिटेन के पहली महिला ब्रिटिश दूत होंगी जेन मैरियट। तो ब्रिटेन ने किसे पाकिस्तान में उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की? जो पाकिस्तान में ब्रिटेन की पहली ब्रिटिश दूत होंगी उनका नाम है जेन मैरियट। एनएचपीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसे यानी एनएचपीसी ने किसे निदेशक कार्मिक के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तम लाल को नियुक्त किया है। एनएचपीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1975 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 16 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2006 को हुई थी, द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। पवन ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखें प्रतिवर्ष 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसे कंपनी का निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो महेंद्र लोढ़ा को नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे लंदन सेंट्रल बैंकिंग समुदाय द्वारा वर्ष के गवर्नर के सम्मान प्रदान किया गया है? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन सेंट्रल बैंकिंग समुदाय द्वारा वर्ष के गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। यदि यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।